आज चर्चा करते हैं अपन बीजगणित का एक कॉमन सा बेसिक सा क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे तो 5 मिनट के अंदर बहुत सी बात सीख जाओगे, यानी पर्सन देखते ही उत्तर आएगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पर्सन भी डाटा भी देखेगा। यहाँ पे आपके पास 99 है, यहाँ पे 99 है और आप देखिएगा कि 99 से यहाँ पे कट रहा है संख्या, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ इसमें से एक कम कर दीजिएगा। इस 99 में से एक कम करिए तो यहाँ पे आ गया 98 और यहाँ पे जो आपके पास है 25 है, इसमें से प्लस एक कर दो तो यहाँ हो गया आपका 26, यानी 98 26। आपका आंसर आ गया 98 26। अब देखिएगा जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही आते जाएंगे। जब आगे क्वेश्चन देखिएगा आप दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे तो इसका आंसर मैंने कहा कि इसमें आप क्या करिए, एक घटाइए। इसमें से आपने एक घटा दिया, 41 में आपने एक बढ़ा दिया तो ये हो गया आपका 98 और 41 का हो गया आपका 42। तो उत्तर हुआ आपका 98 42 9842। यानी क्वेश्चन में चंद सेकंड का उत्तर टाइम लगेगा, यानी पर्सन देखो रे उत्तर बताओ। जस्ट नेक्स्ट बात देखिएगा आप इसी प्रकार से, यहाँ पे आपके 999 है, यहाँ पे 999 है, तो आप इसमें से क्या करिए, यहाँ पे भी 999 मिलेगा आपके पास है, तो 999 999 999 है, तो आप लोग क्या करो, इसमें से एक कम कर दो तो 998 हुए और यहाँ से एक इसमें प्लस कर दो तो आपका ये 972। तो उत्तर आ गया 998 972। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन करते जाओगे तो हर क्वेश्चन का जवाब आता जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपने किया, इसमें से एक कम किया तो आपका हुआ 98 और इसमें से आपने एक बढ़ा दिया तो हो गया आपका 25, तो 98 25 आंसर। इसी प्रकार से आपके दिमाग में अब क्वेश्चन चल रहा है कि सर इसमें से एक संख्या कम ज्यादा हो तो हो सकता है, यहाँ पे देखो 999 है, फिर 99 है, तो ये 99 से अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब कट रहा है, तो यहाँ पे एक कम कर दो, जिधर कम है उसमें से एक कम और कर दो तो यहाँ पे हो गया आपका 98। इस साइड में एक 9 ज्यादा है, ये वाला एक 9 ज्यादा है, इसको यूं का यूं बीच में ले आओ, 9 का 9 लिया है और इसमें से 41 में एक आप बढ़ा दो, सेम प्रोसेस होएगी तो आपका उत्तर हो गया 98 942। आपको सही समझ में आ रहा होगा। मैं कह रहा हूं यहाँ पे 99 हो, यहाँ पे 99 हो, कट रहा हो, तो आप इसमें से क्या करो, एक कम कर दो और अगर इस इधर 99 ज्यादा, एक 9 ज्यादा है तो उस 9 को बीच में ले आओ, इधर बीच में ले आए और ऊपर 41 है, 41 पे एक प्लस कर दो, ऊपर वाली डाटा में एक प्लस करना है। जैसा कि नेक्स्ट आगे देखिएगा आप इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, आप इसमें से एक कम करेंगे तो आपका ये हो गया 98 और यहाँ पे 99 है, तो क्या करोगे, 99 में आप एक 9 आपको ज्यादा दिख रहा है, इसमें से आप यूं बैठा दो, बीच में यूं का यूं उठाया और इसमें से फिर एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दिया तो हो गया आपका 88। शायद आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा इसी प्रकार से यहाँ पे एक कम करिए, एक कम करते अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा कि इधर कम ज्यादा, इस साइड में ज्यादा हो और इस साइड में कम हो, तो कम वाली साइड में से आपको करना है, 99 में से आपने एक कम कर दिया तो आपके हो गया 98। अब यहाँ पे एक 9 ज्यादा है तो ये 9 आप बीच में से ले आओ, इसके बीच में रख दिया, अब यहाँ एक इसमें बढ़ा दो तो आपका हो गया 83। अब दिमाग में जो अभी आपके क्वेश्चन चल ही रहा होगा कि खुदा ना खास्ता ये संख्या उधर कम ज्यादा उस साइड में हो, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ज्यादा है, यहाँ पे 99 से पहली बार तो ये डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे कम कर दो, 98 कर दिया। अब यहाँ पे कितने 9 ज्यादा है, 2 9 ज्यादा है, बीच में या 2 9 रख दो। अब यहाँ 93 में आप एक प्लस कर दो तो आपका हो गया यहाँ पे 94, यानी 98 99 94। ओके, समझ में आ रहा सभी को। नेक्स्ट बात देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अगली बात पे। अब इस साइड पे लीजिएगा, दिख रहा है आपको, यानी आपके पास यहाँ पे देखो 99 ये आपस में डिवाइड हो रहा है, पर मैंने आपको क्या कहा, जिस साइड में कम है, जिस साइड में कम है उसमें से 99 लिख लिया आपने, 99 की जगह एक कम कर दिया, 98 एक कम किया। अब एक 9 ज्यादा था ना इस साइड में, वो 9 यहाँ पे बैठा दिया और यहाँ पे एक आपने प्लस कर दिया तो आपका हो गया 42। कितना हुआ, 42, तो 98 942। ओके, सभी को शायद बराबर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगली बात भी देखिएगा, यहाँ पे इसी प्रकार से क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 9 है
और यहाँ पे 4 9, 9 से 9 ये कट रहा है पूरा का पूरा। तो आप जिधर आपके पास 9 कम है उसमें से एक कम कर दो, जैसा कि ये कम कर दिया आपने। इसमें एक 9 आपका ज़्यादा है, ये बीच में बैठा दो। अब ऊपर वाली जो संख्या है उससे एक इधर बढ़ा के लिख दो, तो आपका 941। यानी पर्सन देखते ही उत्तर बताना है आपको। लगभग इसमें 2 या 3 सेकंड का आंसर टाइम लगेगा, 2-3 सेकंड। वो भी ये मानते हैं कि भाई आपको गुणा करने में अधिकतम 3 या 4 सेकंड का टाइम लगे या अधिकतम 5 सेकंड का। अगर ऐसा पर्सन आपके एग्जाम में आ रहा है तो एग्जाम में शायद आप देखते ही उसका आंसर निकाल दोगे। पर कई दफा क्या है कि ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं इस प्रकार के, 1/5 प्लस 999, फिर सही 494 बटा में 495 इंटू में 99। तो आप ये देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को जवाब कैसे दें अपन। तो करना क्या है, आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो 99 वाली संख्या है ये 495 को 5 बार काटेगी। कितनी बार कटेगी? 5 बार कटेगी। ये कटेगा तो यहाँ पे भी देखो आपके पास क्या है, 5 है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपके पास है, 5 आ रहा है। तो आपको आंसर लगाने का एक आसान सा तरीका है, ऊपर वाली संख्या इस 495 से, यानी ये जो 495 आपको दिख रहा है, इस 495 से, ये जो 495 दिख रहा है, इस 495 से कम होगा एक। क्या होगा? कम। तो आप लोग इसका जब जवाब दोगे तो बहुत आसान सा तरीका है, जैसा कि दिख रहा है आपके पास, जिधर ये आपके पास ये संख्या कट रही थी, 5 बार कट रही थी, तो आप इस 99 को यूं का यूं उठा लो। उठा लिए? उठाने के बाद इधर से आपके पास 3 9 लग रहे हैं। कितने? 3 9। इन 3 9 के बदले यहां पे 3 0 रख दो। ये लो भाई आपका आंसर। पर्सन देखो रे, उत्तर बताओ। और यहां पे मैंने कहा कि 495 से जस्ट यहां पे कम होगा। क्या होगा? कम। इसी प्रकार से देखिए, आप देखते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये संख्या 5 बार कट रही है, तो आप सीधा 9 का 9 उठाया, 9 का 9 उठाया। यहाँ इससे एक ये कम है, एक कम है, और यहाँ पे काटा तो ये कितना आ रहा है आपके पास है, 5 आ रहा है। 5 डिवाइड करते ही 5 आ रहा है। तो आप लोग क्या करो, इधर आपके पास जो 3 9 दिख रहे हैं इसके बदले में आप 0 लगा दो, तो उत्तर आपका आ गया 9000। मुझे लगता है कि बात आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। उम्मीद है कि सारी बातें अच्छे से सीख पा रहे होंगे। जैसे नेक्स्ट बात अगर हम करें, नेक्स्ट इसी प्रकार से, जैसे कि ये संख्या दिख रही है आपके पास, यहाँ पे 1/7 दिख रहा है, तो ये संख्या जब अपन डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 7 बार डिवाइड होगा। ये संख्या आपकी 7 बार डिवाइड हो जाएगी, यानी 7 बार कट जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 1/7 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 7 बन रहा है। अब करना क्या है, आंसर दो। तो बहुत आसान सा तरीका है कि आपके पास जो 99 दिख रहा है, 99, इसको आप यूं का यूं लिख लो। और आपको बात ये भी देखनी है कि यहाँ पे 693 है, तो उससे एक अंक ही कम है, मात्र एक डिजिट कम है। तो इस एक डिजिट कम वाले डिजिट को, क्योंकि ऊपर भी कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी कम कितना है, 1 है, तो प्लस माइनस में संख्या कट जाती है। आप यहाँ पे 4 9 दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे बदले में क्या लगा दो, आप 4 0 लगा दो। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है। क्यों? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सभी को समझ में आ रहा होगा शायद। इसके बाद देखिएगा, अगर एग्जाम में बैठते हो तो आपको मजे आएंगे क्वेश्चन करने में। जैसे इसका आंसर देंगे तो 99 और इधर से 3 0। अब आप ये सोचेंगे कि हाँ ये एक 8 आ रहा है, तो इसको 99 को 772, 99 को 8 बार मल्टीपल करेंगे तो 792 आएंगे। जैसे 8 9 72, 2 72 और 7 79, तो 792 8 बार कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक कम है आपके पास, एक ही तो कम है। जब एक कम हो तो ये प्लस का है, तो उधर जाके माइनस का अपने आप माइनस आएगा, प्लस माइनस में कट जाएगी। बदले में यहाँ 3 0 लगा दो, उत्तर आ गया आपका। अब दिमाग में क्वेश्चन चल भी रहा होगा कि खुदा ना खास्ता ऊपर ज्यादा हुआ, ऐसा होगा तो नहीं। बाय द वे यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ पे 3 होता, भाई क्वेश्चन दिमाग में चल ही रहा होगा कि बाय द वे यहाँ 2 है और सर यहाँ पे 3 होता तो क्या करते। बिल्कुल हम ऐसे क्वेश्चन को भी करेंगे, देखिएगा। जैसा कि आपके पास जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा ही लिखा है। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर वाले में एक प्लस है, नहीं कि कम नहीं है, ज्यादा है, तो आप वो तरीका तो यूं का यूं उठाइए। 9 का 9 उठा लिया और बदले में यहाँ पे 2 0 रख दिया। अब यहाँ पे देखिए इसको काटने तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे एक ज्यादा था, कम नहीं था, ज्यादा था। 1 और 1 जोड़ लो,
एक और एक जोड़ा तो आपके पास हो गए 2 और 2 में 5 का लगा दो भाग। अब 2 में 5 का भाग लगाएंगे तो 0.4 है। अब 0.4 इसमें ऐड कर दो। अब 0.4 ऐड करेंगे तो उत्तर आ गया आपका 900.4। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब देखिएगा इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी है, जैसे आपको यहाँ 99 लिखना है, यहाँ पे 30 लिखेंगे बदले में। अब देखिए इससे एक अंक ये ज्यादा है, प्लस है, और यहाँ पे ये भी प्लस लिख रहा है, एक लग रहा है आपको ऊपर। तो एक रे कितने हो गए? 2 हो गए, एक ये वाला और एक इधर ज्यादा और बटा में 8। तो 2 बटा में कितना आ गया? 8। अब 2 में 8 का भाग देंगे, भाग गया 0 बार, हो गया 20, और फिर 20 करेंगे तो 8 दूनी 16, और फिर बच गए आपके पास 4 8 5 40। तो 0.25, इसमें जब 0.25 ऐड कर देंगे यहाँ पे तो आपका आंसर आएगा 99,000.025। ये आपका आंसर आया। तो उम्मीद है कि आज का जो सेशन क्लास का रहा, यानी बेसिक 5 या 7 मिनट में आपने बहुत सी कुछ बातें सीख गए। उम्मीद है कि ऐसे आगे आप सीखते रहोगे। थैंक यू, धन्यवाद।